नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। बागेश चौधरी थाना जवां क्षेत्र के रहने वाले ने बताया कि न्यायालय जीसीएम के यहां विपक्षी गण वाड्रा परिवार व एलन एंड एल1 प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध जालसाजी धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जो न्यायालय द्वारा साक्ष्य को सही पाते हुए स्वीकार कर लिया तथा स्वीकार करने से पूर्व पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच कराई, जिसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार वर्तमान ने तैनाती तहसीलदार आगरा व वाड्रा परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिनांक 20/3/2024 को कर दिए। उक्त नायब तहसीलदार व वाड्रा परिवार बागेश चौधरी के पिता द्वारा बेनामे से क्रय की गई संपत्ति को हड़पने हेतु आदेश कराए हैं। बताया गया है कि पूर्व में एसडीएम कोल द्वारा प्रार्थी के पिता को मालिक मानते हुए कब्जा दिलाया था। आइए जानते हैं बागेश चौधरी व उनके अधिवक्ता ने क्या कहा। के सिंह एडवोकेट नाम है मेरा। ये प्रॉपर्टी है क्षेत्र के अमचर रोड पे। उसके संबंध में एक सर्टिफिकेशन हुआ है तहसील से, जिसके संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। मामला ये 420 चौधरी का है। 420/77/71 IBC का मामला है और एक प्रॉपर्टी परचेज की गई थी हेमंत चौधरी और श्री राकेश बाबू चौधरी के द्वारा प्रॉपर्टी परचेज की गई थी। हाई कोर्ट से उनके पास ऑर्डर है। बाबा एग्रो से उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी। ऑप्शन परचेज हुई थी पहले ये प्रॉपर्टी। उसके बाद में प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद में ये कब्जे में चले आ रहे हैं। रंजीत वाड्रा एंड फैमिली का कोई संबंध सरोकार इस प्रॉपर्टी से नहीं है। पूर्व में उन्होंने एक प्रयास किया था इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, तो हमने जो है 145 की कार्रवाई करी, जिसमें एसडीएम साहब ने तत्कालीन एसडीएम कोल ने दोनों पक्षों को तलब किया, प्रॉपर्टी को सील किया, दोनों पक्षों को तलब किया, दोनों पक्षों के कागज देखे। कागज देखने के बाद में हमारे कागज सही पाए गए, तो हमें जो है प्रॉपर्टी के द्वारा कब्जा बहाल कराया। तभी से हम कब्जे में चले आ रहे हैं। अब इनका कोई संबंध सरोकार इस प्रॉपर्टी से नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी के संबंध में एक फर्जी कागज नायब तहसीलदार से मिलकर के तैयार कराए और नायब तहसीलदार से अपने नाम दाखिल करा लिया, जिसकी हमें जानकारी हुई। हमने 156 की कार्रवाई की। पहले हमने एसएसपी साहब को दरखास्त दी, थाने में प्रयास किया कि कोई कार्रवाई इनके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वो प्रभावशाली आदमी होने के कारण उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट की शरण में हमने 156 का मुकदमा डाला, जिसमें थाने से आज्ञा मंगाई सीजन साहब ने, और आज्ञा मंगाने के बाद में जब हमारे डॉक्यूमेंट देखे तो उन्होंने 156 में एफआईआर दर्ज करने के आदेश इनके खिलाफ कर दिए, जो गन्ना देवी में पहुँच चुके हैं। कब्जा हमारा है। हमें चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, क्योंकि दबंग आदमी है और धनवान आदमी है और पैसे वाला है और बड़ा आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस प्रशासन से और किसी अन्य तरीके से हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। हमारी प्रॉपर्टी को कई बार कब्जा करने का प्रयास में कर चुके हैं। लगभग कितनी प्रॉपर्टी हुई? ये करीब 10.5 बीघा की प्रॉपर्टी है। और लोगों क्या क्या नाम है उनके? नाम हैं वो तो हैं एलन एंड के मिस्टर रंजीत वाड्रा, और जो तहसीलदार थे नायब तहसीलदार साहब जिनके कॉलेज से ये ऑर्डर कराया वो हैं प्रवेश कुमार, और वर्तमान में उनकी तैनाती है आगरा में वो तहसीलदार के पद पर पोस्ट है। मेरा नाम बागेश चौधरी है और ये एक केस है रंजीत वाड्रा जी के खिलाफ। उन्होंने हमारी जो प्रॉपर्टी है अनूप शहर रोड पे चेरत के पास, उसका फर्जी दाखिल खारिज कराया है, और जिसके लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये चीज़ तो काफ़ी समय से चली आ रही थी। उस टाइम पे मेरे फादर थे, अभी कोरोना काल में वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद उन्होंने ये फौजरी की चीज़ खरी 2021-22 के बाद। मैं ही रहता हूँ वहाँ पे, मेरा ही कब्जा। दाखिल खारिज हो चुका है, डॉक्यूमेंट वगैरह के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से हम लोग बिल्कुल जेन्युइन है। हमारा केस बिल्कुल जेन्युइन है। हाई कोर्ट से हमारे पास प्रॉपर्टी का बैनामा है। शासन और इस राशन पे हमारा पूरा का पूरा भरोसा है कि हमें आगे चल के जो भी लीगल एक्शन होंगे वो सब कुछ ठीक होंगे, और वक्त रहते और समय रहते इसको बिल्कुल जजमेंट को बिल्कुल सही निकाला जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हमें वहाँ पे निष्पक्ष जांच हो इसकी, और जो भी केस बनेगा उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो और पक्ष में जाए, हमारे पक्ष में।